मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय पढ़ रहे थे और 5वें अध्याय में हम सबने अब तक जो 5 द्रव्य हैं उनमें से पुद्गल द्रव्य के बारे में जान रहे थे, पुद्गल के भेद, पुद्गल की पर्याय। और अब जो 5 द्रव्यों में से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश आदि के बारे में अपन ने जाना। अब आचार्य मुनि कह रहे हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं, ये मन में प्रश्न आ सकता है। तो द्रव्य का लक्षण क्या है, तो वह लक्षण जो है सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। 5वें अध्याय का 29वां नंबर सूत्र है। आज सब लोग अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे 29वां नंबर सूत्र, हम उसका उच्चारण करेंगे और फिर इसके अर्थ को समझेंगे। सद्द्रव्य लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का 29वां नंबर सूत्र है सद्द्रव्य लक्षणम। सूत्र बहुत सरल है, ये दा का ता हो जाएगा और ये द्रव्य ऐसा निकल जाएगा। सत द्रव्य लक्षणम, लक्षण बता रहे हैं कि द्रव्य का लक्षण क्या है, सत। देखिए 2 शब्द में पूरा का पूरा लक्षण बता दिया कि द्रव्य का लक्षण क्या है, सत। सत का मतलब क्या होता है, सत मतलब है, वस्तु है, पदार्थ है तो द्रव्य है, और नहीं है तो वो द्रव्य नहीं हो सकती। असत नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, असत नाम का कोई पदार्थ नहीं होता है, सत नाम का ही पदार्थ होता है कि वस्तु है। इस प्रकार से इस सूत्र में द्रव्य का ये लक्षण बताया गया है। इस सूत्र को और समझें उसके पहले एक सूत्र का उच्चारण और कर लेते हैं और फिर दोनों सूत्रों का अर्थ अपन समझ करके आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 30वां है, एक बार हम बोलेंगे, पुनः सभी आप लोग। उत्पाद वय द्रव्ययुक्तम सत, उत्पाद वय द्रव्ययुक्तम सत। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। इसका अर्थ भी पहले बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 30वां है उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत। एक बार पुनः देखिए, उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण है। अपन ने पहले सूत्र कौन सा पढ़ा था, सद्द्रव्य लक्षणम, कि द्रव्य का लक्षण क्या है, सत है। तो सत किसे कहते हैं, तो सत के बारे में परिभाषा बताई है कि उत्पाद वय और द्रव्य से युक्त सत होता है। वस्तु यदि है तो उसमें उत्पाद भी होगा, उसमें व्यय भी होगा, जनरेट भी होगा और डिस्ट्रॉय भी होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उत्पाद भी होगा, उत्पन्न भी होगा, और जो उत्पन्न हुआ है वह व्यय भी होगा, और व्यय के साथ साथ द्रव्यपना भी रहेगा, स्थिरता भी रहेगी। तो द्रव्य मतलब नित्य और उत्पाद वय मतलब अनित्य। तो वस्तु कैसी है, अनित्य और नित्य, मतलब नित्य अनित्यात्मक से युक्त सत होता है। सत कैसे होता है, एक ही समय में वस्तु में नित्यपना और वस्तु में अनित्यपना दोनों ही एक समय में मौजूद होता है। तो उससे युक्त जो वस्तु है वो सत कहलाती है। तो सत का लक्षण समझ में आ गया। पहले तो लक्षण बताया द्रव्य का, कि द्रव्य किसे कहा, जो सत है वह द्रव्य है, मतलब जो जिसका अस्तित्व है संसार में वो द्रव्य कहलाता है।
जिसका संसार में अस्तित्व ही नहीं है वो द्रव्य नहीं कहला सकता। गधे के सींग होते हैं, कोई कहे तो गधे के कभी सींग होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना, तो वो अवस्तु है, वो असत है, वो सत नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो जिसका संसार में अस्तित्व है, मौजूदगी है, विद्वानता है, वो विद्यमानपना जो है वो सत कहलाता है। और जो सत है तो वो कैसा है? उत्पाद, वय और ध्रुव से युक्त है। वस्तु का, नवीन वस्तु का उत्पन्न होना उत्पाद, पुरानी वस्तु का वय हो जाना, नाश हो जाना वय, और उत्पाद और वय में भी वस्तु का बना रहना वो ध्रुव। वस्तु का अंत नहीं हो जाना, क्योंकि वस्तु अनादि अनंत है। किसी भी वस्तु का आदि नहीं हो सकता और अंत नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु का यदि आदि और अंत मानेंगे तो इस सृष्टि का हमें आदि मानना पड़ेगा कि सृष्टि उत्पन्न हुई है, और फिर सृष्टि समाप्त भी होगी, ऐसा अंत भी मानना पड़ेगा। जबकि सृष्टि का कभी ना आदि होता है और न कभी अंत होता है। हमारे उत्पाद वय ध्रुव भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। संसार में जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जैन दर्शन उसको स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन के अनुसार किसी भी वस्तु को बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि असत का उत्पाद नहीं हो सकता। जो वस्तु है ही नहीं है उसका उत्पाद भी नहीं हो सकता, जो वस्तु है ही नहीं है उसका व्यय भी नहीं हो सकता, और जो वस्तु मौजूद नहीं है उसका ध्रुवपना भी नहीं हो सकता है। इसलिए जैन दर्शन किसी भी वस्तु की उत्पत्ति आदि का नहीं मानता है और अंत का नहीं मानता है। जैन दर्शन कहता है यह जो सृष्टि है, अर्थात जो ये विश्व है, वो विश्व कैसा है? अनादि अनिधन है। लोगो अकृत्रिमो खलो, जो लोक है वो अकृत्रिमो अकृत्रिम है, वो कृत्रिम नहीं है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, उसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। महानुभाव, ये सब पढ़ने से भी हमें बहुत लाभ है। यदि हमें ये पढ़ने में आ जाता है तो फिर हमारी या किसी संसार की डोर किसी हाथ में नहीं है, ये बात समझ में आ जाती है। अनंत स्वतंत्रता आ जाती है, हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। कोई द्रव्य किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, ना ही मैं किसी के द्वारा मिटाया जा सकूँगा। मैं अनादि अनंत शाश्वत हूँ, अजर और अमर अविनाशी हूँ। इसकी हमारे अंदर भाव वासन पैदा होती है, इसकी जो श्रद्धा प्रकट होती है, यही श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन हो जाता है। हम जो पढ़ रहे हैं ये सच्ची श्रद्धा को प्रकट करने के लिए, अनादिकाल से हमारे अंदर जो मिथ्या बुद्धि बैठी हुई थी कि हमें किसी ने बनाया है, हमारा कोई बिगाड़ सकता है, हमारा कोई अच्छा कर सकता है, हमें कोई संसार में दुख दे सकता है, हमें कोई सुख दे सकता है, हमें कोई मोक्ष दे सकता है, नहीं, इस बात को लेकर के आप बिल्कुल नहीं बैठना। ये बात बिल्कुल मिथ्या है। इस सूत्र के माध्यम से हमने दो सूत्रों के माध्यम से अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, अपना मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, सही मार्ग में चलना है। सच में कहा जाए तो ये दो सूत्र जैन धर्म की नींव हैं, जैन धर्म की जड़ हैं। यदि दो सूत्र समझ में नहीं आए और हमने नहीं समझा तो समझना हमने जैन दर्शन का अभी आ ई उ भी नहीं समझा है। ये बिल्कुल फाउंडेशन है। इस बात को जानना कि जो द्रव्य है वो है, परमात्मा है, आत्मा है, आकाश है, जीव हैं, पुद्गल हैं, सृष्टि में जो वस्तु मौजूद है वो है, वो नहीं थी और फिर लाए, ऐसा नहीं थी। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो सकते हैं। कोई ने कहा कि हमने पृथ्वी बनाया, हमने जल बनाया, हमने पेड़ पौधे बनाए, तो सबसे पहले यह प्रश्न खड़ा होता है कि आपने कहाँ पर बैठ के बनाया? आप उस समय कहाँ मौजूद थे? पृथ्वी में थे, जल में थे, थल में थे, आकाश में थे, कहाँ पर थे? जब ये था ही नहीं तो आप कहाँ थे? इसका मतलब आप भी नहीं थे
और जब आप ही नहीं थे तो आपको किसने बनाया फिर, और आपको जिसने बनाया फिर उसको किसने बनाया। तो ऐसा अनवस्था नाम का दोष पैदा हो जाएगा, कहीं ठहराव ही नहीं आ पाएगा, कहीं स्थिरता भी नहीं आ पाएगी, और ये अनवस्था नाम का दोष प्रकट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप जहाँ बैठे थे वहाँ आकाश था, आकाश था तो वहाँ नभी तो जल भी था, वहाँ पृथ्वी भी था, तो सब कुछ बना ही था, फिर तुमने किया क्या। तो इस प्रकार की मिथ्या बुद्धि संसार में बहुत फैली हुई है। इस बुद्धि को तोड़ो, इसको तोड़ने का नाम ही सम्यक दर्शन है, सम्यक श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा क्या, वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। और जो वस्तु है वह वस्तु किसी के द्वारा न बनाई जाती है, न मिटाई जाती है, और ना ही उसे स्थिर रखा जाता है। उस वस्तु का ही अपना द्रव्य, द्रव्य मतलब परिणमनशील, द्रव्य का अर्थ क्या है, परिणमनशील, जो परिणामी हो, जो परिणमनशील हो उसे द्रव्य कहते हैं। और प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, वय और ध्रुवता सदा बनी रहती है। उत्पाद, वय, ध्रुवता, इसका मतलब क्या है, बनना, बिगड़ना और बने रहना। बनना, बिगड़ना और बने रहना, इसका नाम उत्पाद, वय, ध्रुव युक्त है। जैसे आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के लिए पहले आप लोई बनाते हैं, गोल गोल लोई बनाया, उसको आपने चकले में रखा, बेलन से बेला, तो गोल गोल जो लोई थी अपने एक बेलन चलाया तो वो चपटी हो गई। तो गोल गोल जो लोई थी उसका क्या हुआ, वय हो गया, वो नाश को प्राप्त हो गई। उसकी पर्याय जो गोल गोल थी वो नहीं रह गई, और जो चपटी पर्याय हो गई वो उत्पाद हो गया, नया उत्पन्न हो गया। अब उसे गोल नहीं कह सकते, वो नया उत्पन्न हो गया। तो गोल का नाश होना और चपटी का उत्पाद होना, ये दो बात तो समझ में आ गई। पर्याय चेंज हो गई, अब उसे आप गोल नहीं कह सकते, आपको चपटी बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उत्पाद वय हो गया। बनना और बिगड़ना, बिगड़ना गोल का हुआ, बनना चपटी रोटी का हुआ, और इन दोनों में आटा वही है। गोल में भी आटा वही था और चपटी में भी आटा वही है। तो आटा का ध्रुवपना, आटे का क्या, ये मैं दृष्टांत बताया। आटा मतलब अपन यहाँ लगा है जड़, जड़पना का ध्रुवपना। जड़ तो अभी चेतन नहीं हो गया ना, जड़ तो जड़ ही रहा ना, जड़ वस्तु का अभाव तो नहीं हुआ ना, जड़ में परिवर्तन हुआ, वो नई वस्तु जनरेट हो गई, पुरानी वस्तु का व्यय हो गया, लेकिन जड़पने का अभाव नहीं हुआ। ये लकड़ी है, अपन ने जलाया, कोयला बन गया, तो लकड़ी भी जड़, निर्जीव, कोयला भी निर्जीव, तो निर्जीव पने का अभाव तो नहीं हुआ ना। तो वो जो पुद्गल है, वो जड़ वस्तु है, उस जड़ वस्तु का जो अभाव नहीं हुआ वो ध्रुव है, वो नित्य है, सदा है, वो शाश्वत है। तो परिवर्तन क्या हुआ, उसी में ही जो नई वस्तु उत्पन्न हो गई कोयला, वो उत्पाद हो गया, और जो लकड़ी थी, लकड़ी पना जो नष्ट हो गया वो व्यय हो गया। ये उत्पाद व्यय। आप लोगों को सोना चांदी आदि पहनते हैं, उससे बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि अपन ने सोने का कंगन था, तो सोने का जो कंगन है उसको अपन ने हार बनवा लिया, सोने का हार बनवा लिया, तो सोने का कंगन का व्यय हो गया और हार का उत्पाद हो गया, उत्पन्न हो गई। तो कंगन की पर्याय नष्ट हो गई और हार की नई पर्याय क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। लेकिन जो स्वर्णपना था, वो स्वर्णपना तो नष्ट नहीं हुआ, वह स्वर्णपना चाहे वो कंगन में रहा हो और चाहे वो हार में रहा हो, स्वर्णपना समाप्त नहीं हुआ, वस्तु का अभाव नहीं हुआ, वस्तु ध्रुव है। ध्रुव भाव होने से ध्रुव भाव बना है, वस्तु ध्रुव है तो ध्रुवपना, ध्रुव मतलब जो अचल शाश्वत, कभी जिसका वस्तु का अभाव नहीं है,
वस्तु में परिवर्तन होता है और परिवर्तन वस्तु का स्वभाव है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी? फिर कड़ा कड़ा ही रहेगा, हार हार ही रहेगा, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा और वो शरीर शरीर ही रहेगा। तो सब कुछ क्या हो जाएगा? ये सब कूटस्थ हो जाएगा और इस कूटस्थ होने से ये व्यवहार सब समाप्त हो जाएगा, संसार ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चलता। वस्तु में प्रति समय अपने से ही परिणमन होता है, बाह्य परिणमन भी और अंतरंग निमित्त से भी। बाह्य से भी निमित्त मिलता है और अंतरंग से भी अपनी निशक्ति है, जिसके कारण पदार्थों में परिणमन आदि होता है। तो इन दो सूत्रों के माध्यम से हमें बात समझना है कि हम यथार्थ में कहाँ पर हैं। और ये चीज़ समझ में आ गई तो समझना आपको जैन आगम अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और ये बात समझ में नहीं आई तो समझना जैन आगम समझ में नहीं आया। चलिए अब इन दोनों सूत्रों के अर्थ और इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार में स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्लाइड में लिखा है सत्य क्या है। सत्य क्या है? इसमें लिखा हुआ है जो इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है या अतीन्द्रिय है, ऐसा बाह्य पदार्थ और आभ्यंतर निमित्त की अपेक्षा उत्पाद वय और ध्रुव को प्राप्त होता है, वह सत्य है। इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या अर्थ है इसका? जो इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है, या तो इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है या फिर वो अतीन्द्रिय है। द्रव्य जो है दो ही प्रकार के हैं, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण योग्य होने पदार्थ भी हैं और ऐसे भी द्रव्य हैं जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होते हैं, वो अतीन्द्रिय हैं, वो ज्ञान के विषय हैं। जैसे आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, जो इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं हैं। तो इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो द्रव्य नहीं है, कि द्रव्य का अभाव हो गया। हमारी आँखों में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसे देख सकें। अभी अपन यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे परमाणु या वर्गणाएँ हैं जो हमारे द्वारा इंद्रिय के माध्यम से ग्राह्य नहीं हो पा रही हैं, ग्रहण नहीं हो पा रही हैं। पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। इंद्रिय से जब ग्राह्य नहीं होती है तो हम उसे आगम से ग्रहण करते हैं, भगवान की वाणी से ग्रहण करते हैं, ज्ञानियों के द्वारा कहे हुए वचनों पर श्रद्धा रखते हैं और उसे तर्क युक्ति और संगत से समझने का प्रयास भी करते हैं। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो क्या मोबाइल बिना किसी वर्गणा के, किसी रेंज के माध्यम से बिना क्या मोबाइल चल सकता है? क्या नहीं चल सकता है। ये तो साइंस प्रूव करती है कि ये एक दूसरे का ये जाल बनता है पूरा, और ये रेडिएशन है, इसके माध्यम से आपकी चर्चा आदान प्रदान होती है, मोबाइल आदि के माध्यम से, टीवी आदि के माध्यम से। तो ये साइंस बता रहा है, लेकिन वो दिख तो नहीं रही है ना, पकड़ में तो नहीं आती ना हमारे आँख के माध्यम से। वैसे तो पकड़ में आ रही है तभी मोबाइल चल रहा है, लेकिन आँख के माध्यम से दिखाई तो नहीं देती है। तो इसका ये मतलब है कि जो नहीं दिख रही हैं उन वस्तु का भी अभाव नहीं है, सद्भाव है। ज्ञानियों के ज्ञान में वो चीज़ दिखी है। ऐसे ही हमारे केवल ज्ञानियों के ज्ञान में 6 द्रव्य दिखी हैं। उनमें से कुछ द्रव्य ऐसी हैं जो इंद्रिय ग्राही हैं, जैसे पुद्गल, स्कंद, बड़े बड़े जो स्कंद हैं, जो स्थूल स्कंद हैं, वो स्थूल स्कंद हमारे इंद्रिय के द्वारा माध्यम से जाने जाते हैं। पांचों इंद्रियों के माध्यम से स्थूल स्कंद जो हैं वो हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं, ग्रहण होता है। तो ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब है वह सत्य है। और कुछ ऐसे हैं जो हमारे इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है, अतीन्द्रिय का विषय है, जहाँ इंद्रिय से परे आत्मा से प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता है, आत्मा के ज्ञान में जो झलकता है, ऐसे भी पदार्थ हैं वो अनिंद्रिय हैं। और ऐसे दोनों पदार्थ, इंद्रिय ग्राही और अतीन्द्रिय ग्राही, ऐसे दोनों जो प्रकार के जो द्रव्य हैं वो बाह्य पदार्थ और आभ्यंतर निमित्त की अपेक्षा से
बाह्य के पदार्थ की अपेक्षा और आभ्यंतर निमित्त की अपेक्षा उनमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य प्राप्त होता है। जिनमें इस प्रकार से यह प्राप्त होता है वो सत कहलाता है। देखिए, काल द्रव्य हो, आकाश द्रव्य हो, धर्म द्रव्य हो, अधर्म द्रव्य हो, इसमें परिणमन में बाह्य निमित्त मिलता है और अंतरंग निमित्त उनकी अपनी निज उपादान शक्ति होती है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि जो बाह्य पदार्थ है उनके निमित्त से वस्तु में उत्पाद व द्रव्य कैसे हो सकता है? बाह्य पदार्थों का जो निमित्त है वो दो प्रकार से होता है, एक प्रेरक निमित्त और एक उदासीन निमित्त। प्रेरक निमित्त जैसे कोई गुरु शिष्य को पढ़ाता है तो वो प्रेरक निमित्त कहलाता है। आप मकान बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, ये सब कुछ है, ये प्रेरक निमित्त है। तो इन प्रेरक निमित्तों के माध्यम से भी वस्तु में परिवर्तन दिखाई देता है। देखिए, अभी मैं भजन गाना चालू करूं तो आप रमने लगेंगे, आप प्रसन्न होने लग जाएंगे, तो इससे भी आप में उत्पाद व ध्रुवता आई। और यदि कोई आपको कोई अपशब्द बोल दे तो अपशब्द के माध्यम से आप में गुस्सा आ जाए, आपका अहंकार टकराए, आप लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दो, आपकी जो क्रिया की प्रतिक्रिया होने लग जाए, तो इस प्रकार से किसी के शब्द के कहने से आप में परिवर्तन होने लगता है। तो ये सब प्रेरक निमित्त हैं। इन प्रेरक निमित्तों के माध्यम से भी परिवर्तन दिखाई देता है। दूध है, दूध में आपने नींबू डाला, दूध फट के छेना बन गया, तो ये किससे हुआ? आपके निमित्त से हुआ। तो ये सब प्रेरक निमित्त है। और एक होता है उदासीन निमित्त, वो भी बाह्य कारण उदासीन निमित्त। जैसे जीव और पुद्गल चलता है तो धर्म द्रव्य सहायक होता है, अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक होता है, काल द्रव्य समस्त वस्तुओं के परिणमन में सहायक होता है, आकाश द्रव्य ठहरने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये उदासीन रूप से जो काल द्रव्य है, धर्म अधर्म द्रव्य हैं, ये निमित्त बनते हैं, तो ये उदासीन निमित्त होता है। तो ये बाह्य पदार्थ हो गए ना, तो बाह्य पदार्थ भी वस्तुओं के परिणमन में निमित्त बनता है, ऐसा निश्चित मान के रखना। और अंतरंग निमित्त में वस्तु की अपनी निज उपादान शक्ति, परिणमन की शक्ति, प्रत्येक पदार्थ में अपने आप ही स्वयं ही परिणमन होने की शक्ति है। यदि वो ना हो तो कुछ हो नहीं सकता, फिर बाहर का निमित्त भी काम नहीं कर सकता। बाहर का निमित्त भी तभी काम करेगा जब अंतरंग में उसकी ये योग्यता होगी। गुरु शिष्य को तो पढ़ा सकता है, लेकिन गुरु शिष्य में पढ़ने की योग्यता नहीं होगी तो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। शिक्षक पढ़ा सकता है, लेकिन विद्यार्थी में उसमें योग्यता होना भी परम जरूरी है। किसान बीज को बो सकता है, लेकिन बीज में स्वयं वृक्ष बनने की शक्ति होना जरूरी है। मिट्टी में यदि कुंभ बनने की, कलश बनने की, घड़े बनने की शक्ति ना हो तो वो कभी भी कलश रूप में मिट्टी आ नहीं सकती है। आप रेत की मिट्टी से घड़ा बना के दिखाओ, नहीं बन सकता है। चिकनी मिट्टी होना चाहिए, कंकड़ रहित मिट्टी होना चाहिए, तभी जाकर के उससे क्या होगा, घड़ा बनेगा। तो कुम्हार तो निमित्त है, पर उसमें योग्यता भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कार्य दोनों के मिलने से होता है, अपने निज की शक्ति से और बाह्य पदार्थ के निमित्त से। इन दोनों के मिलने से ही कार्य की सिद्धि हुआ करती है। नमोस्तु आचार्य श्री, हमने ऐसा सुना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो यह फिर कैसे घटित है? कृपया कर शंका का समाधान करें। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है या कुछ कर नहीं सकता है, ये ही तो निश्चय की दृष्टि है, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। व्यवहार दृष्टि में करता है और निश्चय दृष्टि में नहीं करता है। बाह्य निमित्त कारण बनते हैं, ये व्यवहार है, और निश्चय से स्वयं ही वस्तु की अपनी निज शक्ति है परिणमन की, वो निश्चय है। तो इस निश्चय की अपेक्षा से, अर्थात वस्तु की निज उपादान शक्ति की अपेक्षा से, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। यदि गुरु यदि कुछ कर सकते थे तो सभी बच्चों के नंबर 1 से आना चाहिए, पर आते नहीं हैं, उनकी अपनी निज शक्ति है। तो जब हम
निश्चय की बात करते हैं तो द्रव्य एक दूसरे को कुछ करता नहीं है, और जब व्यवहार की बात करते हैं तो एक दूसरे के कुछ करने में निमित्त बनते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।